हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ हर कोई उत्सुक है और हर कोई कन्फ्यूज है कि जिला आवंटन की जो सूची जारी होगी 31 तारीख को, क्या क्या चीज़ें प्रदर्शित होंगी। क्या सबका गुणांक भी हमें देखने को मिलेगा? जो भी PDF जारी होगी 69,000 की, क्या सबका गुणांक भी देखने को मिलेगा? क्या क्या चीज़ें प्रदर्शित होती हैं, तो यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। 68,500 में 41,500 देख सकते हैं। 41,556 की जो जिला आवंटन की सूची है, आपको पूरी PDF के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से PDF आती हैं और उस PDF में क्या क्या चीज़ें आपको प्रदर्शित होती हैं। तो जिला आवंटन PDF में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, सूची में क्या सबका गुणांक भी दिखाई देता है। आपको यहाँ पूरी की पूरी 41,556 की जो PDF शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जारी किया गया था, उसकी सूची कह सकते हैं या फिर पूरी PDF आपके सामने लाया हूं। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई मिलेंगी जब 31 तारीख को जिला आवंटन की PDF मिलेगी। आपको पूरी लिस्ट मिलेगी, 69,000 की मिलेगी। जो 41,556 की मिली थी 68,500 में एक लिस्ट एक PDF, उसी प्रकार से आपको 69,000 में 69,000 की पूरी एक PDF मिलेगी। और क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देंगी उस जिला आवंटन की PDF में, सारी चीज़ें यहाँ आपके सामने डिस्कशन करने आ जाऊँ। उम्मीद करूँगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और ये भी कह सकता हूँ वीडियो को अंत तक देखिएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पूरा कन्फ्यूजन और आपकी उत्तेजना को समाप्त करने आया हूँ। ठीक है, चलिए। एक सबसे बड़ी बात ये भी बताना चाहता हूँ कैसे सीटों का बंटवारा हुआ था। देख सकते हैं सबसे पहले जिलावार बंटवारा तो होता ही है कि जिलेवार आपके गुणांक के आधार पर जिला मिलता है, लेकिन सबसे पहले ये देखा जाता है सीटों को बंटवारा किसको कितना % दिया जाना है। सबसे पहले यही इसकी सूची तैयार होती है। तो सीटों का बंटवारा हुआ, किसको कितना % सीट मिला। मैं समझ सकता हूँ हर कोई कंफ्यूज होता है कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है, जनरल को कितना % मिलता है, क्योंकि आरक्षण के नियम तो आप जानते हैं। उसी प्रकार से सबसे पहले सीटों का बंटवारा होता है, फिर सबको सीट दिया जाता है। सीट मतलब जिला दिया जाता है उसके गुणांक के आधार पर ना। तो जनरल को कितना % मिलता है, OBC को कितना मिलता है, SC को कितना मिलता है, ST को कितना मिलता है। हाँ, PH वाले कंफ्यूज होते हैं कि क्या एक श्रेणियां बनती हैं, कई श्रेणियां बनती हैं। फ्रीडम फाइटर वाले कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पूरी चीज़ें आपके सामने प्रदर्शित करने आया हूँ और मुझे लगता है सारा कन्फ्यूजन खत्म करूँगा। आपको हमसे उम्मीद होगा कि काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पूरा कन्फ्यूजन आपके सामने खत्म करने का प्रयास होगा हमारा, और उम्मीद ये भी करूँगा आपको अच्छा भी लगेगा। हाँ, फिर नियुक्ति पत्र की सूचना कैसे मिलती है ना, इसको भी आपको दिखाता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। यहाँ देख सकते हैं ये किसी मनुष्य द्वारा डिजाइन नहीं किया गया है। ये सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये कंप्यूटर के माध्यम से डिजाइन किया जाता है, सीटों का बंटवारा किया जाता है, उसके बाद जिलेवार आपको जिला मिलता है इस सीटों के माध्यम से। तो यहाँ देख सकते हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 यहाँ। अब यहाँ सबसे पहले आपको सीटों का बंटवारा दिखाते हैं, किसको कितना % मिलता है। सबसे पहले ये डिजाइन होता है, उसके बाद आपको जिला मिलता है इसके अकॉर्डिंग। तो परिषदीय विद्यालय में 68,500 का अध्यापक भर्ती है, तो आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 41,556 अभ्यर्थियों हेतु जनपद हेतु आरक्षणवार पदों की संख्या, आरक्षणवार पदों की संख्या, क्योंकि हर कोई कंफ्यूज है। अब यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले जनपद का नाम दिया है, उसके बाद जनपद में आवंटित संख्या कितनी पद है। अब यहाँ देख सकते हैं श्रेणीवार आरक्षण दिया गया है। 50% जानते हैं सामान्य को मिलता है, 27% OBC को और 21% SC को। विशेष आरक्षण की बात करूंगा तो 2% ST को जाता है, दिव्यांग को 3%। एक श्रेणियां बनती हैं, मात्र 3% आपको मिलता है हर जिले में ना। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2%, लेकिन सबसे ज्यादा भूतपूर्व सैनिक को मिलता है 5%। सबसे ज्यादा किसको? सबसे ज्यादा भूतपूर्व सैनिक को मिलता है। अब यहाँ देख सकते हैं सीटों का बंटवारा होता है। 92 सीटें जो है मेरठ को मिला था, बागपत को 45 में था मिला था, बुलंदशहर की बात करूंगा 462 मिला था। ऐसे आपको 69,000 में भी आपको मिला है। अब यहाँ देख सकते हैं फतेहपुर में 2,000 सीट थी, प्रतापगढ़ में 415 था, जौनपुर की बात करूँ 925 थी, अगर हरदोई की बात करूँ 925। ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बताना ये चाहता हूँ अनारक्षित की सीटें कितनी थी। अगर मैं फतेहपुर की बात करूँ उठा लूँ तो 1,000 अनारक्षित की सीटें होती हैं। उसके बाद OBC की 540, क्योंकि 27% है। फिर SC की बात कर लेता हूँ, फिर ST की बात कर लूँ। ऐसे ऐसे सीटों का बंटवारा हुआ था ना, ऐसे ऐसे। अब जब सीटों का बंटवारा हुआ था, जो 1,000 सीटें हैं, अगर मैं सोचूं व्यक्तिगत तौर पर ये देवेश मिश्रा की पूरी सीट है, क्योंकि मैं सामान्य वर्ग का हूं, तो बताना चाहता हूं किसी भी सामान्य वर्ग की बात कर लो, ये उसकी सीट नहीं होती, ये अनरिजर्व्ड इसे बोला जाता है। इसकी परिभाषा ये होती है किसी भी वर्ग का मेधावी छात्र होगा, ओवरलैप करके आएगा। जिस प्रकार से 68,500 में ओवरलैप हुआ था, उसी प्रकार से 69,000 में होने वाला है, जो अंदर की चीजें निकल के आई थी ना।
तो मालूम है सबसे पहले ओवरलैप करके कौन आएगा आपकी इस भर्ती में? जानते हैं पिछले भर्ती की बात करूं 8,500, अगर इसी भी भर्ती की मैं बात करूं सबसे पहले ओवरलैप करके शिक्षा मित्र आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी का नंबर है। किसी भी वर्ग की बात करूं, चाहे ओबीसी की, चाहे एससी की, चाहे एसटी की, तो ओवरलैप करके सबसे पहले कौन आएगा? शिक्षा मित्र। उसके बाद हर वर्ग के मेधावी छात्र जो है ओवरलैप करके इस 1000 सीटों पर दावा ठोकेंगे। उसके बाद यहाँ सीट मिलेगी 1000 पर, ठीक है। उसके बाद जो लो मेरिट वाले होंगे अपने कैटेगरी के, उनको जिला दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जो ओवरलैप करके आएंगे अनारक्षित में, उनको जानते हैं या तो इतना बढ़िया आपका गुणांक हो, अनारक्षित में अगर सीट लेना है इतना बढ़िया गुणांक हो, आपको तो सीट मिल जाएगी, लेकिन दूर के जिले मिलेंगे। ज़्यादातर मुझे तो देखने को मिलता है, क्योंकि अनारक्षित में यदि गृह जनपद लेना है तो कम से कम 75 से 78 होना चाहिए गुणांक। यदि आपका गुणांक 70 होता है या फिर 71 होता है, ओबीसी वाला जब ओवरलैप करके आता है तो आपको नीचे से सीट मिलती है। तो पता यह चलता है श्रावस्ती, लखीमपुर, सीतापुर, इसी प्रकार से आपको जिला मिलता है। तो भैया फिलहाल ये तो दूसरी चीज़ें हो गई। बाकी चीज़ें जिला आवंटन जिस प्रकार से होता है, पहले सीटों का बंटवारा किया जाता है। तो पता ये चलता है 41,556 में 20,868 सीट जो है अनारक्षित की कोटे में जाती है, 11,186 है ओबीसी को मिलता है। इसी प्रकार से सबको मिलता है। अब ऐसा नहीं कि 20,868 में किसका चयन हुआ था? सबका, सामान्य वर्ग का। ऐसा नहीं है, ये अनारक्षित की सीटें हैं। हर कैटेगरी के मेधावी छात्र इसमें अपना दावा ठोके थे और सबको जो है सीट मिली थी ना। अब इस अगर मैं ओबीसी की बात करूं या फिर एससी की बात करूं, जो हाई मेरिटोनियस कैंडिडेट थे, ओवरलैप करके अनारक्षित की सीटें पर आए थे और इसी वजह से 8,500 में जानते हैं काफ़ी दूर जिला मिले था। क्योंकि जब ये अनारक्षित की सीट लेने आते हैं या तो इनका गुणांक इतना अच्छा हो, 75-78 हो, तब इन्हें गृह जनपद मिले। लेकिन गृह जनपद नहीं मिल पाया ज़्यादातर लोगों के, ओबीसी या एससी एसटी वाले जितने भी हाई मेरिटोनियस कैंडिडेट थे। उसके ये कारण थे, आप जानते हैं अगर 71 है या फिर 70 है या फिर 69 है तो जानते हैं आपको नीचे वाले को आप ओवरलैप करते हैं, और जब नीचे वाले को ओवरलैप करते हैं तो आपको मालूम है फिर श्रावस्ती, चंदौली, लखीमपुर, फतेहपुर, यही सब सीटें आपको मिलती हैं। तो पता ये चलता है आपको दूर फेंका गया। लेकिन हाँ, ओवरलैप जिस तरीके से 8,500 में हुआ उसी प्रकार से 69,000 में होना है। ये आपको एक्चुअल बता रहा हूँ किस तरीके से ओवरलैप होता है, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है। अब चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जिला आवंटन की पीडीएफ रिलीज होती है, उस जिला आवंटन में क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती हैं। दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर सेकंड काउंसलिंग होगा, तो बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये पढ़ने के बाद आपको एकदम कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। हाँ, सेकंड काउंसलिंग होगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय स्कूलों में 41,556 सहायक अध्यापकों के चयन नियुक्ति हेतु अनंतिम चयन सूची, या अंतिम चयन सूची का मतलब मालूम है क्या है? अंतिम से पहले, यानी 41,556 की जो सूची जारी हुई थी, ये परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के 41,556, शिक्षा निदेशालय भी जानता था कि अंतिम नहीं है, अभी आना बाकी है। 41,556 तो मैं जारी कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं सीटें फुल हो जाएं, कोई ज़रूरी नहीं सब आकर उठा लें। तो यहाँ देख सकते हैं अनंतिम लिखा था। अनंतिम मतलब ये होता है अंतिम से एक पहले, अभी अंतिम आना बाकी है। तो देख सकते हैं यही चीज़ें 69,000 में होगा, 69,000 में भी होगा, अनंतिम लिखा होगा। तो डेफिनेटली जान लें ये अंतिम नहीं होता है, अभी आना बाकी होता है। कोई ज़रूरी नहीं होती, ये जो सीटें मैं अलॉट कर रहा हूँ, 69,000 की बात बोल रहा हूँ, ये जो सीटें मैं अलॉट कर रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं सब आकर उठा ही ले ना। अब देख सकते हैं जो सूची जारी हुई थी, आवेदन संख्या दिया था, जन्म तिथि दी थी, अनुक्रमांक दिया था, अभ्यर्थी का नाम, आवंटित जनपद का नाम, पर गुणांक नहीं दिया गया था, पर गुणांक नहीं दिया था ना। अच्छा, यहाँ देखने को मुझे मिल पा रहा है, यहाँ कैटेगरी भी नहीं दिया है, बस क्या दिया है? जन्म तिथि, आवेदन संख्या, अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता का भी नाम नहीं दिया है। आप इससे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अनुक्रमांक और आवेदन संख्या से हमारा ही है ना। उसके बाद आवंटित जनपद का नाम। अब ये जनपद का आवंटन हो जाता है, फिर आप जैसे मान लीजिए किसी को अलीगढ़ मिला, अब देख सकते हैं अलीगढ़ मिला तो ये बंदा जाता है अलीगढ़ अपने पूरे डॉक्यूमेंट को लेकर, वहाँ पूरे डॉक्यूमेंट जमा करता है। दो प्रति जो है छाया प्रति में होते हैं, यानी फोटोकॉपी होती है, 2 फाइल और एक मूल अभिलेख जमा करके चला आता है। फिर उसकी सूचना मिलती है आपको नियुक्ति पत्र इतने तारीख को मिलना है। इसी प्रकार से आपको दिखाना चाहता हूँ कितने पीडीएफ है। चलिए आपको सबसे पहले वो दिखा दूँ, 41,556 की। अच्छा, यहाँ 2 लोगों की सिग्नेचर हुई है, उप सचिव और सचिव की, यानी कि देख सकते हैं 2 लोगों की ये पीडीएफ के माध्यम से जो जारी किया गया है उन पर 2 लोगों की सिग्नेचर हुआ है, उप सचिव के और सचिव के,
ठीक है। अब ये लोग क्या काम करते हैं, पीडीएफ तो तैयार कर देते हैं, सीटों का आवंटन तो कर देते हैं, लेकिन इसको एनआईसी को भेजा जाता है, एनआईसी लखनऊ को, इसकी एक प्रति, उसके बाद वहाँ अपलोड कर दिया जाता है जो आप डाउनलोड करते हैं ना। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये लगभग 1238 पेज में आया था, पीडीएफ तो एक थी, 1238 पेज में आया था। तो 34,660 लोग 41,556 के अनुसार जो है सीटों का आवंटन किया गया है। अब आप मेरे से पूछेंगे सर 41,556 पास हुए थे तो खाली 34,660 लोगों को कैसे मिला। अब आपको गणित समझाता हूँ, ओवरलैप कैसे हुआ था और कैसे इस भर्ती में होने वाला है। जो लोग कहते हैं नहीं होने वाला है तो बताना चाहता हूँ कैसे हुआ था और कैसे इस भर्ती में होगा। 12,000 आपके इस भर्ती में पास हुए थे अनारक्षित के लोग, 18,000 पास हुए थे ओबीसी के। स्मृति के आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ स्मृति मेरी थोड़ी सी तेज है, अच्छे से मुझे याद है। 6,000 समथिंग है, सब 6,000 एससी पास हुआ था। अब आपको मालूम है 20,000 अनारक्षित को सीट मिली है इस भर्ती में, मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है कुछ देर पहले। लेकिन आपको मालूम है जब ये लोग ओवरलैप करके गए अनारक्षित में तो मात्र 6,000 समथिंग लोगों का चयन हो पाया 41,556 में, और बाकी 6,127 लोग इस भर्ती में जगह नहीं बना पाए 41,556 के अकॉर्डिंग। यानी कि मात्र 6,000 लोगों को चयन हुआ था इस 34,660 के अंदर। बाकी सीटें तो खाली रह गई, जो बाकी सीट थी, क्योंकि जब ये लोग ओवरलैप करके गए 18,000 में से 6,000 में से तो अपनी सीट तो खाली करके गए, क्योंकि इनकी सीट पर फिर जानते हैं कैंडिडेट नहीं बचे। जो कैंडिडेट बचे थे सबका चयन हो गया, उसके बाद भी सीटें खाली रह गई 34,660, बाकी सीटें तो खाली रह गई। लेकिन बाकी सीटों पर अगर सोचे जनरल हो जाए नहीं हो पाया, तो बाकी सीटों पर कैंडिडेट तो बचे नहीं। फिर जब कैंडिडेट नहीं बचे तो सीटें खाली रह गई। तो कितने कैंडिडेटों का चयन हो पाया 34,660। अब 6,127 कैंडिडेट निकाल के जानते हैं इस 41,556 में अपनी जगह बना नहीं पाए अनारक्षित के। तो बताना चाहता हूँ फिर थोड़ा सा बवाल हुआ, और बवाल होने के बाद 8,500 में जो बची सीट थी उनको दिया गया 41,627 लोगों को, अनारक्षित लोगों को। तब जाके दूसरी पीडीएफ आई, फिर उनमें इनको जगह मिला। तो ये भैया एक्चुअल यही है, इस प्रकार से ओवरलैपिंग हुआ था, इस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ था, इस प्रकार से चीजें 69,000 में होने वाली है। अब यहाँ देख सकते हैं आज्ञा से जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी गाजीपुर के माध्यम से नोटिस छपा हुआ था, और इन्होंने साफ साफ लिखा है समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति पत्र का वितरण जो है 5/9/2018 को अपराह्न 2 बजे से प्राथमिक विद्यालय गंग बिशुनपुर बीआरसी क्षेत्र सदर जो है गाजीपुर पर किया जाएगा। तो बताना चाहता हूँ 5 तारीख को मुख्यमंत्री सर के माध्यम से एक ड्यू डेट रखा गया था कि 5 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको मालूम है 6 को मिला, 8 को मिला, 9 को मिला, 10 को मिला। लेकिन यहाँ आपके यहाँ कब मिलना है 6 तारीख को। भैया हर जगह आपके यहाँ भी यही होने वाला है। तो बताना चाहता हूँ आपको एक संगठन के माध्यम से स्ट्राइक करना होगा, दबाव बनाना होगा कि सर हमें 6 तारीख को ही मिलना है, क्योंकि कल को कोई केस हो गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जैसे हमने किया था जौनपुर में, हमें मिला था 5 तारीख को नहीं मिला, ये 6 तारीख को हमें दिए, लेकिन बहुत प्रेशर बनाए तब जाकर मिला। यहाँ तक सीओ वगैरह भी आ चुके थे। लेकिन एक संगठन बनाना होता है कि सर हमें चाहिए तो चाहिए। एक तो 5 तारीख को मिलना था लेकिन आपने दिया नहीं, चलिए अब 6 तारीख को दीजिए। तो 6 तारीख को मिला, वो भी रात हो गया। जौनपुर वाले शायद उनको याद होगा किस तरीके से नियुक्ति पत्र मिला था, आपको याद होगा। तो बताना चाहता हूँ सबसे पहले आपको यही करना होगा कि दबाव बनाना होगा कि 6 तारीख को सर हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 को नहीं चाहिए, 6 को। चले, अब उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।